हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड में और कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए HCl है, ठीक है, तो क्लोरीन जो होता है, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये डेल्टा पॉजिटिव होता है और यहाँ क्या आ जाता है? डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, अट्रैक्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ले ले, थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है, डिस्प्लेस करता है, ये इसी के शेयर में रहता है। ठीक है, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, यहाँ पे जब देखेंगे तो क्लोरीन जो होता है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, या फिर ये लिख देंगे हम हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे जब बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमेशा शेयर्ड पेयर में और कोवेलेंट बॉन्ड में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो आपका रिलेटिव वैल्यू होता है। क्या होता है? रिलेटिव वैल्यू होता है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होता है, इसलिए ये क्या होता है? आपका यूनिटलेस होता है। ठीक है, क्या होता है? आपका यूनिटलेस होता है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ओके, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो अट्रैक्ट करता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा एक्सेप्ट ही करे। जैसे क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का ये जो होता है वो हाईएस्ट होता है। ठीक है, और फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कौन सा होता है? फ्लोरीन का होता है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। ठीक है, इसका रीजन मैंने बता रखा है पहले कि अट्रैक्ट, देखिए फ्लोरीन इज द फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, ये अट्रैक्ट तो करता है लेकिन इसका साइज छोटा होने की वजह से ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, ये थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये इजीली एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि इसका थोड़ा साइज बड़ा होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे भी किया था, आयोनाइजेशन एनर्जी पे भी किया था, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? जैसे साइज हो गया, कैटायन हो गया, आनायन हो गया, इन सारी चीजों की बात अभी करेंगे। फैक्टर्स किस पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स, सबसे पहला आ जाता है आपका साइज ऑफ एटम। ठीक है, साइज ऑफ एटम की जब बात करते हैं तो यहाँ देखिए एक छोटा साइज है, ठीक है, और एक बड़ा सा साइज है। ठीक है, एटम का यहाँ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब यहाँ देखिए क्या है कि साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन नजदीक होगा तो ये इजीली अट्रैक्ट करेगा, और बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस और इसके बीच का डिस्टेंस ज्यादा बड़ा होने की वजह से अट्रैक्ट थोड़ा कम करेगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड फैक्टर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज कह लीजिए या फिर एटॉमिक नंबर कह लीजिए। न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ देखिए न्यूक्लियर चार्ज में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज होता है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए एक आपके पास बहुत सारे चार्ज वाले पार्टिकल है, एक और सबसे ज्यादा चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो इसके पास होगा तो ड्यू टू मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज होता है। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा वो अट्रैक्ट करेगा। तो जितना ज्यादा यहाँ पे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जैसे आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा मोर नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की जब बात करते हैं तो चार्ज ऑन कैटायन की बात होती है। ठीक है, चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है, चार्ज ऑन कैटायन। अब सपोज जैसे आपके पास है यहाँ पे Mn+2 और यहाँ पे क्या है? Mn+6।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि +6 है, मोर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे देख लेते हैं Fe+2 और Fe+3, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा निकाला गया है, यानी न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियस में चार्ज होंगे वो ज्यादा होंगे, ठीक है, एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होगा उससे ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइज ऑफ एटम, न्यूक्लियर चार्ज, चार्ज ऑन एटायन, इसके चार्ज ऑन कैटायन, और इसके बाद बात करेंगे हम चार्ज ऑन एनायन की। फोर्थ फैक्टर, जब हम चार्ज ऑन एनायन की बात करते हैं, सपोज जैसे आ गया आपका n-2 n-3, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें एक ज्यादा है, इसमें दो ज्यादा है, इसमें तीन ज्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो इसमें रिपल्सन होगी, ठीक है। तो रिपल्सन ज्यादा होगी, किसमें ज्यादा होगी, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ नेगेटिव आयन है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऐसे वैरी करेगा। फिर अगर मान लीजिए O- और O-2 में अगर करें तो इसमें भी ऐसा होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ऑलरेडी उसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और पास जाएगा और उसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। इस वजह से ये जो चार्ज ऑन एनायन होता है वो ऐसे वैरी करता है, जितना कम चार्ज होगा एनायन पे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब फिफ्थ की बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आता है आपका sp sp2 sp3, ठीक है। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो होते हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं हाइब्रिडाइजेशन, sp sp2 sp3 sp3 sp3d2, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि जैसे जैसे s कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, ठीक है, ये s कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगा। जैसे यहाँ पे दो चीज है, तो यहाँ s कैरेक्टर कितना है 50%, यहाँ s कैरेक्टर यहाँ 3 है तो ये क्या हो जाएगा 33.3%, यहाँ 4 है तो s कैरेक्टर क्या होगा 25%। ध्यान दीजिए यहाँ पे दो चीजें हैं, दो चीजें मिलकर मिलिए इंटरमिक्स होके, तो s कितना होगा 50%, 3 है तो 33.3%, और sp3 है, यहाँ 4 है, 3 p ऑर्बिटल है और एक s है तो ये 25%। तो यहाँ जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो s कैरेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका ज्यादा होता है, तो इसमें ऐसे वैरी करेगा, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर है जिस पे अपना डिपेंड करता है, ठीक है। फैक्टर्स ऑन व्हिच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड। सबसे पहले साइज की बात होती है, तो साइज इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं तो न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस के चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज की जब बात करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फिर थर्ड की बात करते हैं चार्ज ऑन कैटायन, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। चार्ज ऑन एनायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना कम नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। फिफ्थ की बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन में इस कैरेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज्यादा होता है, ठीक है। अब वेरिएशन की बात करेंगे। अब बात करते हैं हम ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सबसे पहले हम पीरियड की बात कर लेते हैं। तो देखिए पीरियड में क्या होता है आपका कि इधर से इधर जाते हैं हम, जैसे बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यानी लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज करता है, जिसके वजह से न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है। ग्रुप की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे नीचे जाते हैं तो यहाँ क्या होता है आपका साइज इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। और अभी हमने क्या देखा था, जब साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, और आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी ये तीनों एक ही ट्रेंड फॉलो करते हैं,
ठीक है, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने से हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, एक में इंक्रीज करेगी, दूसरे में डिक्रीज करेगी। यहाँ हम पीरियड में कुछ एलिमेंट्स की बात करेंगे, जैसे ये हो गया P1, पीरियड 1 हाइड्रोजन लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम पीरियड 2 की बात करेंगे। तो पीरियड 2 में देखिए हम क्या लिखते हैं, आपके पास ये हो जाएगा आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और पीरियड 3 की जब बात करते हैं हम, तो यहाँ आ जाएगा इसके नीचे फ्लोरीन, सॉरी फॉस्फोरस, यहाँ सल्फर आ जाएगा, यहाँ क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मैंने बता रखा आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो रिलेटिव वैल्यू होता है। ठीक है, हम हमेशा कंपेयर करते हैं कि किसका ज्यादा है, कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, कौन कम अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ आयोडीन की बात करते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन होता है, जिसका वैल्यू होता है 4। ऑक्सीजन का हो जाता है आपका 3.5, इसका हो जाता है 3, और इसका हो जाता है 2.5। हाइड्रोजन का होता है 2.1। कितना होता है, हाइड्रोजन का 2.1 हो जाता है। उसके बाद क्लोरीन का भी 3 होता है, इसका कितना होता है 2.5 होता है। ऑक्सीजन का कितना है 3.5, और इसका 2.5। और जब फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस में आ जाता है आपका 2.1, और ब्रोमीन की बात करते हैं तो ये 2.8 होता है, और आयोडीन का 2.5। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करते हैं, सबसे ज्यादा किसका होगा आपके पास, फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन का ले लेते हैं हम। ठीक है, और फिर क्लोरीन आ जाएगा, फिर Br आ जाएगा आपके पास, और फिर आयोडीन आ जाएगा, फिर सल्फर आ जाएगा, और फिर कार्बन आ जाएगा, FON, फोन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ISC, और क्या बच गया आपके पास, फास्फोरस बच गया, और हाइड्रोजन बच गया। तो फास्फोरस और हाइड्रोजन, इसको देखिए कंपेयर करते हैं हम, फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, ये दोनों बराबर हैं, क्लोरीन इससे ज्यादा है। अब देखिए आयोडीन की बात करते हैं, सल्फर की बात करते हैं, और कार्बन की बात करते हैं, ये तीनों क्या है आपके, इक्वल है, ISC। और कार्बन जो है फास्फोरस से ज्यादा है, और फास्फोरस जो है हाइड्रोजन के बराबर है। तो ये ध्यान में आपको रखना है वैल्यू के साथ, अगर आपको याद है तो, नहीं तो आप सबसे पहले ये भी याद रखिए कि फोन। ठीक है, FON, फोन। ठीक है, ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज फोन याद रखने से पता है क्या हो जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन इन तीनों एलिमेंट के आसपास अगर आता है, ठीक है, बॉन्ड बनाता है, कोई बॉन्ड बनाता है, तो वहां होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्केल्स फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए स्केल, पॉलिंग्स स्केल, सबसे पहले उन्होंने फॉर्मूला दिया था, फिर आपका मोलिकन्स स्केल आता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिंग्स स्केल की। ठीक है, पॉलिंग्स स्केल, पॉलिंग्स स्केल के बारे में आप लोगों को पता है, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करने का, जैसे zeta A minus zeta B is equal to 0.208 अंडर रूट ऑफ E A B, फिर से इनटू अंडर रूट ऑफ E A A इनटू E B B। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये जेटा है, जेटा बी की बात करते हैं तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। बी की बात करते हैं तो यहाँ आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ठीक है, ये ई ए बी का मतलब हो जाता है एनर्जी ऑफ, ठीक है, एनर्जी जो बिटवीन ए और बी के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे जब बात करते हैं एनर्जी ए के बीच में, और ये जो होता है आपका एनर्जी बी के बीच में। ठीक है, ये बॉन्ड के बीच में का जो एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, एक्चुअल में ये जो है आपका एनर्जी नहीं, बॉन्ड एनर्जी है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी के बीच में, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए के बीच में और बी के बीच में। ठीक है, तो ये जो जेटा है ये एक्चुअल में क्या आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे और इजीली निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी जो दे रखा है वो दे रखा है आपका किलो कैलोरी पर मोल में।
ठीक है, किसमें दे रखा है, किलो कैलोरी पर मोल में, ठीक है। अगर आपको इसमें किसमें कन्वर्ट करना है, जूल में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है 4.18 जूल, ठीक है, क्या होता है 4.18 जूल, 4.18 जूल। अगर डायरेक्ट अगर जूल वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आप लोगों को, तो जेटा ए माइनस जेटा बी इज इक्वल टू हो जाता है 0. क्या हो जाता है आपका 0.1017 अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ये जैसा है वैसे ही लिख देंगे, ई ए बी इंटू ई ए इंटू ई ए बी, ठीक है। बाकी जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेम वही है, और ये किस में होगा आपका, जूल में होगा, किलो जूल पर मोल में होगा, किस में होगा, किलो जूल पर मोल में होगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस पूछता नहीं है, बाकी आप लोगों को ध्यान में रहे तो अच्छी बात है। पॉलिंग्स स्केल का एक फार्मूला दे दिया, जेटा ए माइनस जेटा बी 0.208 अंडर रूट ऑफ ई ए बी इंटू अंडर रूट ऑफ ई ए इंटू ई बी बी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी ए बी के बीच में, बॉन्ड एनर्जी ए के बीच में, बॉन्ड एनर्जी बी बी के बीच में, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये पहला स्केल था, स्केल फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। दूसरा स्केल की जब बात करते हैं हम, तो हम मोलिकन्स स्केल आता है, जो कि बहुत ईजी है। वो भी मोलिकन्स ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एवरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर वैल्यू दे रखा है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है, तो इजीली आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, मीन वैल्यू निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल के क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एप्लीकेशन की बात करेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशन है इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर करने का, नोमेनक्लेचर का, ठीक है, और मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बताने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे पहला एप्लीकेशन आएगा नेमिंग में आता है आपका, किस में आता है, नोमेनक्लेचर में, ठीक है। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या हो गया, नेमिंग, ठीक है, नोमेनक्लेचर, ठीक है। नेमिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स, किस कंपाउंड में, बाइनरी कंपाउंड का मतलब जिसमें 2 प्रेजेंट हो, बाइनरी का मतलब 2, ठीक है, बाइनरी कंपाउंड्स। सबसे पहले देखिए, आपको पता है HCl का नाम क्या है, HCl का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। क्या नाम होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे PCl3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फास्फोरस क्लोराइड, क्या होगा, फास्फोरस क्लोराइड। देखिए इसमें क्या होता है, इसका नोमेनक्लेचर का तरीका क्या होता है, जो ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दो में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो लास्ट में आएंगे और उनके साथ आईडी काउंट होगा, आईडी ऐड होगा, क्या ऐड होगा, आईईडी। जैसे मान लीजिए Br और Cl3 है, ठीक है, Br और Cl है, ठीक है। क्लोरीन का हमें पता है क्या होता है आपका 3.3 होता है, क्या होता है 3 होता है, और ब्रोमीन का क्या होता है 2.8 होता है, क्या होता है 2.8 होता है। तो अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो पहले आएगा, उसके साथ क्या आ जाएगा, ब्रोमो, और फिर Cl की बात करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोराइड, ब्रोमो क्लोराइड। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं ब्रोमीन और आयोडीन, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, और इसका कितना है आपका 2.8, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। जैसे ये था HCl में हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आयोडो, ठीक है, आयोडो, और ये क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है। ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, क्या है, एप्लीकेशन है, नोमेनक्लेचर में इसका यूज होता है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो एंड में आता है, और उसके साथ क्या ऐड होता है, IDE, क्या ऐड होता है, क्लोरीन था, क्लोराइड हो गया, Cl था, यहाँ क्लोराइड हो गया, ठीक है, यहाँ ब्रोमीन था, यहाँ ब्रोमाइड हो गया, ओके। नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ पहुंचते हैं हम। दूसरे एप्लीकेशन की तरफ आते हैं, तो यहाँ देखिए क्या होता है, परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं आयनिक कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है, लेकिन फैक्ट ये है कि वो 100% आयनिक या 100% कोवैलेंट नहीं होता। उसमें कोवैलेंट है तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंट ऑफ आयनिक होता है, चाहे वो 0.5% हो, 0.005% हो, ठीक है। और हर आयनिक कंपाउंड को 100% आयनिक कंपाउंड नहीं होता, उसमें कुछ कोवैलेंट नेचर होता है। जैसे कि आपको पता है कि जैसे NaCl है,
तो NaCl में क्या आता है, यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ प्लस आता है। और जब HCl लिखते हैं तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ क्या आता है, पॉजिटिव आता है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, बहुत ही कम, डेल्टा मतलब बहुत ही छोटा हो गया। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इस आयनिक कैरेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है आपके पास, जो कि क्या होता है, 16 into mod of delta x plus 3.5 mod of delta x का होल स्क्वायर, ठीक है। मॉड है यानी पॉजिटिव वैल्यू लेना है, और ये जो डेल्टा x होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। जैसे दो HCl है यहाँ पे, ठीक है, A ले लेते हैं H को और B ले लेते हैं Cl को, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। क्या है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और इस वैल्यू से इजीली निकल जाता है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन दे रखा है आपको कि फाइंड परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर, फाइंड परसेंट ऑफ आयनिक, एक मिनट मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। फाइंड परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन HF की जब बात करते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन फ्लोरीन की बात करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, 2.1 है, और फ्लोरीन का कितना है, 4 है। अब इस फॉर्मूले में डायरेक्ट हम यूज करेंगे 16 इंटू, इसको जब माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा, 1.9 आएगा। तो ये 1.9 प्लस 3.5, क्योंकि ये डेल्टा x क्या था, डिफरेंस था, तो उन दोनों को माइनस कर दिया, और यहाँ क्या आ जाएगा 1.9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, ये जो परसेंट आयनिक कैरेक्टर कितना है, 43% है, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन है परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर, मतलब किसी कोवैलेंट कंपाउंड में कितना आयनिक कैरेक्टर है, इससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या आता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब देखिए जैसे HF है, ठीक है, HCl ले लेते हैं, HBr ले लेते हैं, और फिर ले लेते हैं हम HI, ठीक है। सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखते हैं, इसका आता है 2.1, इसका 4, इसका आता है 2.1, सब में 2.1 है, और यहाँ क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। यहाँ क्या आएगा 2.1, और यहाँ आ जाएगा 2.8, और यहाँ 2.1, और यहाँ आ जाएगा 2.5। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो आपको दिख रहा है साफ साफ, ये 2.1 तो कांस्टेंट है, बाकी फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन का, तो ऐसे हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या हो जाएगा ऐसे, बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसके बाद हम यही बात कर लेते हैं एसिडिक कैरेक्टर की। तो एसिडिक कैरेक्टर का, एसिड का मतलब क्या होता है, जो H+ इजीली दे दे, H+ इजीली दे दे। अब जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है वो H+ इजीली देगा नहीं, जिसका वीक है वो इजीली टूट जाएगा, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इजीली, और वो H+ दे देगा। तो जब एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे आता है सबसे पहले HI, उसके बाद क्या आता है आपका HBr, उसके बाद आ जाता है आपका HCl, और उसके बाद आता है आपका HF। तो ऐसा कभी मत करिएगा कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन खींचे हुए हैं अपने तरफ, तो सबसे ज्यादा ये एसिडिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसके पास होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड के पास, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड के पास, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड के बाद, उसके बाद हाइड्रोजन फ्लोराइड का, ठीक है। क्योंकि एसिड का मतलब क्या होता है, जो इजीली H+ दे दे, और इजीली H+ इसमें कौन देगा, जिसका बॉन्ड वीक हो, जो इजीली ब्रेक हो जाए, ठीक है। जो स्ट्रांग हो वो तो इजीली टूटेगा नहीं, तो इसलिए ये वाला ऑर्डर होता है एसिडिक कैरेक्टर का, ओके। इसके बाद बात करते हैं हम मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब देखिए यहां क्या होता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन लेगा, वो क्या हो जाएगा आपका नॉन मेटल। और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगा, ठीक है, वो क्या होता है आपका मेटल होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं लेफ्ट टू राइट में जाने से क्या मिलता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, और लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो तो मेटल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई तो नॉन मेटल होगा, ओके। ये था आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इस पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में
जरूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।